लगता है यहाँ पे आपका पारसनाथ राय जी जो अफजल अंसारी को टक्कर दे पाएंगे? पूरा टक्कर देंगे और पारसनाथ राय पूरा जीतेंगे, बहुमत बहुत प्रचंड से जीतेंगे। ईवीएम मशीन घबरा जाएगी गिनते गिनते। हाँ, इतना मशीन घबरा जाएगी, घबरा जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कैसे जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं, माहौल बन रहा है, बन जाएगा तो जिस पार्टी का बन जाएगा वो मतलब निकल जाएगा। कोई पीला गमछा पहने है, अभी संदेह में है कि किसको वोट दिया जाए। अरे भाई वो हम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, ऐसे कैसे हम स्वयं कह दें कि हम जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे। लोग तो कहते हैं ये तो उत्तर प्रदेश के पलटू राम है, पता नहीं कब पलट जाए, कोई भरोसा नहीं इनका। अरे भाई हमारे भाजपा में थे, छोड़ के फिर सपा में आए, फिर सपा छोड़ के फिर भाजपा में चले गए। ऐसा है ना, मंत्री बनने में उनको 9 महीने लटका दिया गया। ऐसा है कि कहने में कोई बात नहीं है। आखिर मंत्री बनाए ना भाजपा वाले, उनको गरज नहीं थी। लोग कह रहे कि ललचा के खिलाएंगे तो काम होता। नहीं नहीं नहीं, हम जब अपने बल पर तैयार हैं तो उनसे, भाजपा वालों से हमने मंत्री पद ले लिया ना, हमने सीट ले लिया ना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देसी समाचार। आज हम मौजूद है गाजीपुर के रानीपुर गांव में, और जैसा कि कल गाजीपुर से भाजपा के लोकसभा के जो प्रत्याशी है पारसनाथ राय जी, भाजपा ने उनके नाम की घोषणा कर दी है। और सपा से आप सबको पता ही होगा, अफजल अंसारी जी पहले से ही मैदान में है, जो इससे पहले बसपा से थे, इस बार सपा के टिकट से लड़ रहे हैं। गांव में है, यहाँ पे कुछ राजभर, ओम प्रकाश राजभर के समर्थक हैं, आप उनके के लिए नेता हैं। तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं, इन लोगों का गाजीपुर में क्या कहना है। नाम बताइए। पन्नालाल राजभर। इसको छोड़ दीजिए। पन्नालाल राजभर। हम छड़ी से हैं और उसके साथ बीजेपी भी है। हम जितना वोट से सपोर्ट दोनों से पूरे ओम प्रकाश और बीजेपी के साथ में हैं, और पूरे दम तक हम लोग उनके साथ में रहेंगे। और दूसरी अन्य को हम लोग पूरे वोट नहीं देंगे। क्या लगता है यहाँ पे आपका पारसनाथ राय जी जो अफजल अंसारी को टक्कर दे पाएंगे? पूरा टक्कर देंगे और पारसनाथ राय पूरा जीतेंगे, बहुमत बहुत प्रचंड से जीतेंगे। ईवीएम मशीन घबरा जाएगी गिनते गिनते। हाँ, इतना मशीन घबरा जाएगी, घबरा जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कैसे जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। हम लोग का पूरा फुल ये है। ये तो नाम उनका कल आया है, इससे पहले बीजेपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था कि कौन सा प्रत्याशी लड़ा है। पता चला कि अविनाश सिन्हा भी जो है अंदर अंदर अपना जो सर्वे करा उसमें हार गए, तो अविनाश सिन्हा का नाम वापस ले लिया गया। ऐसा है कि कल वो आए हैं, कोई भी आएगा इस नाम पर, इस सिंबल पर, उसका समझ कि माला पहन के निकलेगा, हार के नहीं। पिछली बार हार गए थे अफजल अंसारी, उससे कोई बात नहीं है। वो तो पहले लड़ाई होती है तो कोई पटका जाता है तो फिर खा पी के रियाज बनाता है पटकने के लिए। तो पूरा बहुमत से जीतेंगे। राज साहब पूरा बहुमत से जीतेंगे और फुल 300 का 350 सीट निकालेगी पूरा बीजेपी, पूरा निकालेगी, इसमें कोई दो राह नहीं, कोई संदेह नहीं। हाँ, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी 2024 चुनाव के बाद फिर भाजपा में रहेंगे? लोग कह रहे हैं कि खाली 24 तक कि मंत्री हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो एक भुलावा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी उनके साथ रहेंगे और उनका पूरा कार्यकाल को बिताएंगे और उनसे पूरी सुविधा और हर चीज लेंगे। हाँ, लेंगे। अच्छा, जो अभी अरविंद राजभर जी जो माफी मांगे हैं जी, उसका क्या है, वो सही है कि गलत है? अरे भाई, वो तो माफी मांगे हैं, वो तो ऐसी बात है, वो तो कोई प्रजेंडा है, कोई ये है, वो कोई कर देता है या मीडिया कैसे कर देता है। उनको भरे सभा में उनसे झुकवा के माफी मंगवाएगा, बोला कि मुंह मत बनाइए, झुकिए, माफी मांगिए। ब्रिजेश पाठक जो है वो खुद कहे। अरे भाई सुनिए, विपक्ष के लोग जो हैं, पहले तो के लोग थोड़ी करवाए हैं। हमारी बात सुनिए, ब्रिजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है वो करवाए, वो माफी मंगवाए। हमारी बात सुनिए, जैसे कि घटना हुई है वो लड़की की, नेता की। कौन लड़की की नेता की? गोरखपुर में आज 15 दिन पहले। तो वो तो प्रजेंडा है, वो तो एक जैसे बाउल होता है। उस पे क्या कहेंगे? भाजपा ने आपके नेता के साथ अच्छा किया या खराब बुरा किया, क्या किया? नहीं, ऐसा है, हमारी बात सुनिए, आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि ये तो राजनीति है, ये राजनीति नहीं, अच्छा किया या बुरा किया ये बताइए। नहीं, ऐसा है कि अगर कोई हम दोषी हैं तो थोड़ा दोषी का फल क्या मतलब, ये मतलब कि अरविंद राजभर दोषी थे,
इसलिए उनको माफी मांगना पड़ा। मान लीजिए भाई अगर किसी जगह दोषी होंगे तो अपने, तो आपको नहीं पता है किसी जगह दोषी हो, भाजपा को पता है? नहीं नहीं, ऐसा है कि ये मतलब मीडिया वाला और ये वाला मतलब 50 किस्म का ये करते हैं कि यहाँ से ये हुआ है, यहाँ से ये हुआ है, यहाँ से ये हुआ, लेकिन नहीं, बिल्कुल ओम प्रकाश जी जीतेंगे। और याद होगा जब ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ में थे, जी जी जी, तो उन्होंने एक बयान दिया था जी, बयान ये दिया गया था कि उन्होंने कोर्ट किया हुआ था केशव मौर्य को। उन्होंने कहा था कि एक मंत्री हैं, उनको बैठने के लिए स्टूल दिया गया है, जी जी, अगर उनकी जगह हम रहते तो वही स्टूला उठा के 2-4-6 जाने को वहीं पे मारते हैं। अब उनके बेटे को भरी सभा में माफी मंगवाया जा रहा है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा अब उनके ऊपर गुजर गई तो आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ऐसा है ना कि अब वो तो बात अपनी जगह है, वो राजकारण वाली बात है। वो किस कारण और किसके, अगर मान लीजिए दोषी हैं तो दंड देना जरूरी है। क्यों कि किस चीज के दोषी हैं वही तो बताइए, दर्शकों को बताइए किस चीज के अरविंद राजभर दोषी हैं? ऐसा है कि अगर हमको मालूम होता तो हम तुरंत आपको बता देते। तो भाजपा को कैसे पता है कि उनके किस बात की सजा दी गई? ऐसा है भाई कि अब तो ये बात आप पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो पूछेंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हमारे यहाँ पत्रकार आए थे, हमसे बता लिए कि पार्टी का कैसे चल रहा है, कैसे चलना चाहिए। तो इसमें आपको ये नहीं लगता कि हमारे राजभर जो समाज का और राजभर के नेता का अपमान किया गया है भाजपा द्वारा? ऐसा है ना कि हटा लगला, चलिए चलिए। इसके बाद जो है अपमान नहीं, सुनिए, मान लीजिए किसी भी, हम तो आपको बोल दिया, किसी भी कारण से यदि कोई बात हो गई, अगर मान लीजिए हमने कोई आपसे गलती कर लिया या गलती का क्षमा मांग लिया, तो कोई बुरा बात तो है नहीं। ये तो होना चाहिए ना भाई, क्षमा मांगने का तरीका कानून 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 होता है ना, कानून कानून होता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो विपक्ष में रह के उस समय जो ओम प्रकाश राजभर जी उल्टा सीधा भाजपा के लिए कहे थे कि मोदी को गुजरात भेज देंगे, योगी से भीख मंगवाएंगे, वो तो ये कह रहे हैं कि बाप का जो करनी है उसका बेटा सजा भोगा। नहीं 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 नहीं, हमारी बात सुनिए, ये विपक्ष लोगों का एक मतगंडा है, क्योंकि हम लोग टीवी पर नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बयान देते थे उस समय जब सपा में थे। तो ऐसा है कि नेता, जिस जगह कोई भी नेता रहता है, क्या बोलना चाहिए, कभी कभी के कोई नेता बोल भी देता है, तो वो बात नहीं है। रह गई बात यह है कि पार्टी जो है चलेगी और बढ़िया से रहेगी और जीतेगी। लोग तो कहते हैं ये तो उत्तर प्रदेश के पलटू राम है, पता नहीं कब पलट जाए, कोई भरोसा नहीं इनका। अरे भाई, हमारे भाजपा में थे, छोड़ के फिर सपा में आए, फिर सपा छोड़ के फिर भाजपा में चले गए। ऐसा है ना, मंत्री बनने में उनको 9 महीने लटका दिया गया। ऐसा है कि कहने में कोई बात नहीं है, आखिर मंत्री बनाए ना भाजपा वाले, उनको गरज नहीं थी। लोग कह रहे हैं कि ललचा के खिलाएंगे तो काम मतलब। नहीं नहीं नहीं, हम जब अपने बल पर तैयार हैं तो उनसे, भाजपा वालों से हमने मंत्री पद ले लिया ना, हमने सीट ले लिया ना, उनको जरूरत पड़ी तब न हमको बुलाए, ऐसे भी जरूर तो बुलाए नहीं। तो यही बात है, और पार्टी जो है जीतेगी, अब बढ़िया से जीतेगी, ताकि ईवीएम घबरा जाएगी, गिनते गिनते ईवीएम घबरा जाएगी। पिछली बार 1 लाख वोट से हारे थे मनोज सिन्हा जी। कोई बात नहीं, तेदापारी 2 लाख वोट से हम लोग जीतेंगे। उस साल 1 लाख से हारे थे, तेदापारी हम लोग 2 लाख से उनको जिताएंगे। पारसनाथ राय जो है काफी ऐसा चेहरा नहीं है जिसको जनता अभी तक जानती हो। ऐसा है कि जब जिसके पास बहुमत है, लोग यार तो भाजपा प्रत्याशी नहीं मिल रहा था। ऐसा है, ठीक है, नहीं मिल रहा था, कोई भी अगर 3rd क्लास का भी होगा वो भी जीत जाएगा, उसमें संदेह नहीं है, पूरा अच्छा वोट से जीतेगा। आपने अरविंद राजभर का घोसी का बताइए क्या चल रहा है? घोसी का अरविंद राजभर का बहुत अच्छा पोजीशन है, और कह रहे हैं कि वहाँ से जो है दोनों बाप बेटे भागने फिराक में है। अरे भाई, विपक्ष के तो बहुत से लोग बोलेंगे, बहुत से ये करेंगे, लेकिन एक है कि घोसी का छड़ी निकाल के दापारी दिखाएगी कि हाँ देखो दम है, पूरा बहुमत से वहाँ निकालेगी, कोई संदेह नहीं। सभा में तो जब जम के प्रचार किए थे ओम प्रकाश राजभर 45,000 वोट से हार गए दारा सिंह चौहान। ऐसा है कि हमारी जो है बहन जी अपनी प्रत्याशी नहीं खड़ा किए थे, उसमें राज किया गया था, जो कि सपा पर वोट चढ़ गया। बसपा का वोट जो है सपा पर चढ़ गया,
तो ईदा पारी अब तो समझ में खुद आ जाएगी। ईदा पारी तो है ना प्रत्याशी, बहन जी का प्रत्याशी वहाँ है। पिछली बार बहन जी प्रत्याशी नहीं खड़ा किया इसलिए जीत गए। उसीलिए जीत गए, उसीलिए जीत गए। बहुमत से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, न कोई परेशानी, न कोई हेडक। चलिए ठीक है, आओ बाकी लोग नाम बताइए चाचा। कंचन राजभर। तो आप भाई आप भी पीला गमछा लगाए, एकदम लगता है फैन है ओम प्रकाश राजभर जी के। क्या लगता है इस बार गाजीपुर में कौन जीतेगा? अभी तो बता नहीं सकते हम कौन जीतेगा, लेकिन माहौल बना है। तो चाचा तो कह रहे हैं कि ईवीएम घबरा जाएगी, अरे इतना वोट पड़ेगा बम पर एकदम। वो तो बात की बात है। अभी हम लोग देख रहे हैं, माहौल बन रहा है, बन जाएगा तो जिस पार्टी का बन जाएगा वो मतलब निकल जाएगा। कोई पीला गमछा पहने है, अभी संदेह में है कि किसको वोट दिया जाए। अरे भाई वो हम लोग अटकलें लगा रहे हैं कि कौन जीतेगा, ऐसे कैसे हम स्वयं कह दें कि हम जीत जाएंगे वो जीत जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, तहस में आके कोई चीज कहना नहीं चाहिए। वो कब जीत जाएंगे, कौन जीतेगा, अभी ये सब बात नहीं है। जिसका मतलब मालिक बनाएगा चाहेगा वो जीत जाएगा। ठीक है। तो जैसे क्या लगता है कि यहाँ से लड़ाई कांटे की रहेगी पारसराय में और हाँ अंसारी में? ऐसा है जैसे बहुत कमजोर पार्टी तो नहीं है, ठीक है, मुकालबा कर सकती है। हाँ। तो अफजाल अंसारी के जो भाई की मृत्यु हुई है, मुख्तार अंसारी की, उस पे आपका क्या कहना है? क्या कहना है भाई, वो तो मृत्यु हुई तो लोगों का ये भी कहना है कि उनकी हत्या हुई है, उनको दवाई दिया गया, जहर दिया गया। भाई हम लोग यहाँ हैं, अब कैसे बता सकते हैं कि वो हत्या हुआ कि। अच्छा आप ये बताइए, मुख्तार अंसारी जो माफिया थे या मसीहा थे? भाई हम लोग तो पहले सुन ही रहे थे कि मतलब गरीबों के मसीहा थे। अब हम लोग के सामने तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब हम लोग सामने तो नहीं देखे हैं कि कुछ गड़बड़ किए हैं या आए हैं यहाँ या तो माफिया कौन लोग कहते थे? अब कौन लोग कहते हैं हमको पता नहीं है। तो आप क्लियर नहीं है कि आप किधर जाएंगे, भाजपा, सपा, बसपा? भाई अभी क्लियर हम लोग कैसे बताएं, नहीं बता सकते। चाचा तो एकदम क्लियर है, बोल रहे हैं भाजपा। चाचा क्लियर, उनको कुछ मतलब जानकारी है, लेकिन हमें अभी जानकारी पूरी नहीं है। अच्छा ये बताइए, मुद्दा क्या रहेगा इस बार, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? तो मुद्दा हमारा तो ठीक है, जैसे क्या महंगाई है या लड़कों को रोजगार मिल रहा है या वो ठीक है, गरीबी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे मुद्दा हम गरीबों को यही चाहिए ना, हमको कुछ सस्ता चाहिए अनाज, और हमें जो सस्ता चाहिए। 5 किलो तुम मुफ्त दे रहे हैं, आपको सस्ता क्यों चाहिए? नहीं, जैसे वो तो सरकार दे रही है और बाकी काम तो बाकी है ना। जैसे सरकार कब तक देगी, जीवन भर देगी? 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए, 5 साल तक देगी ना। और सरकार होगी तो फिर क्या होगा? हमें शुरू तक चाहिए ना सस्ताई की, मतलब हमें हमेशा के लिए हो। अब आप गए 5 साल, हमको खिला दिए 5 किलो, और वो हुए तो खिला दिए, इसी पर हम लोग लड़ते रहे। हमें तो माथे तक चाहिए ना सुख सुविधा गरीबों की। तो लड़ाई हमारी ये है कि जो गरीबी टालेगा उसको वोट दिया जाएगा। तो क्या लगता है पिछले 10 साल में जो मोदी जी है, गरीबी टाले हैं? भाई टाले तो नहीं है, लेकिन कुछ राहत तो है ही है। क्या राहत है? गरीबों को राहत तो है ही है। क्या राहत है? राहत ये है कि कुछ पैसा दे देते हैं, कुछ राशन दे देते हैं। अरे ये भी है, तो सिलेंडर का दाम भी बढ़ा दिए हैं, तेल के दाम भी बढ़ा दिए हैं, खाने का तेल भी बढ़ा दिए हैं। हाँ सब कुछ किए हैं। आटा पर जीएसटी लगा दिए हैं। ठीक है, जीएसटी लगा दिए हैं, तो हमारे आप पर नहीं न लगा है, सभी लोग पर लगा है। तो क्या किया जाएगा उसमें? सभी लोगों पर लगा, इसलिए सही से क्या किया जाएगा? चलिए ठीक दोस्तों, तो हम थे रानीपुर गांव में, और यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी के नेता ये हैं, और ये भी पीला गमछा लगाए हैं, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर जी के सिर्फ पीला गमछा लगाए हैं, उनके समर्थक नहीं है। इनका कहना है कि अभी हम क्लियर नहीं है कि किस तरफ जाएंगे। तो आप हमें बताइए कि कमेंट करके कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।